हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो मल्टी बैगर स्टॉक आने वाले टाइम का। लेकिन बात करेंगे इस हिडन स्टॉक जो कि होंडा का स्टॉक है। अब आपने होंडा में जब नाम सुना होगा, हीरो होंडा का सुना होगा, लेकिन ये कंपनी का काम कुछ और है। पहले हीरो होंडा का मर्जर था, होंडा अलग होगी, लेकिन ये स्टॉक होंडा कंपनी का जरूर है, लेकिन इसका काम कुछ और ही है। तो चलिए समझते हैं, और आपको मैं कहूँगा जरूर पसंद आएगा ये स्टॉक। अगर आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेगमेंट में इंटरेस्ट रखते हो या रुचि रखते हो तो आपको बहुत पसंद आने वाला है ये स्टॉक। अक्सर हम बात करते हैं जब एग्रीकल्चर सेगमेंट में, मैंने आपके लिए वीएसटी टिलर के बारे में बहुत बात करी है, एस्कॉर्ट्स के बारे में बहुत बात करी है, लेकिन ये स्टॉक के बारे में आज बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सीधे देखिए ये कंपनी आप देख रहे हो, और ये प्रोडक्ट्स देखिए। ये प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोग इन प्रोडक्ट्स का नाम ही नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम खेती बाड़ी की दुनिया से वाकिफ हैं और उस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो इसीलिए हमको पता है ये प्रोडक्ट्स क्या हैं। जैसे कि ये ब्रश कटर है, एक पावर टिलर है, जनरेटर है। आप कहोगे ये देखिए, तो ये प्रोडक्ट्स आप समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन आप कहोगे इनका यूज क्या है और आने वाले टाइम पे इनका यूज कैसे बढ़ सकता है। आज के टाइम पे अगर आप ट्रेडिशनल वे में खेती बाड़ी कर रहे हो तो फिर फायदा होने का, यानी मैं कहूँगा वो कम है, फायदा होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। और इन छोटी छोटी मशीन्स का जब आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी लेबर कॉस्ट, आपका टाइम, सब चीज़ें बचती है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे खेती बाड़ी में भी आपको इस तरीके की चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने खुद यहाँ पे ब्रश कटर उठाया था, और उसके अलावा ऑल्दो वो होंडा कंपनी का नहीं था, उसके अलावा चेन सॉ मशीन्स उठाई थी। चेन सॉ जो लकड़ी काटने के काम आते हैं, तो हम खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम भाई गांव देहात वाले लोग हैं, तो फिर हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। और यूज करके इन चीज़ों को, और मैं कहूँगा कि इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये मान के चलिए, हमने अभी रिसेंटली किसी चीज़ की वजह से कुछ यहाँ पे हमें झाड़ियाँ काटनी थी, खेत साफ करने थे, तो इनमें जो टाइम सेव होता है, जो लेबर कॉस्ट सेव होती है, वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर पूरा खेत साफ, 1 लीटर के पेट्रोल के अंदर आधे घंटे के अंदर पूरा। मैं इनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, ऑल्दो मैंने होंडा के नहीं, मेरे पास इसमें STHIL स्टील कंपनी है जो कि जर्मन कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स थे। तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टच यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए आधे घंटे के अंदर खेत साफ पूरा का पूरा। अब आप कहोगे यार क्या बात है, भाई खेत के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, और दैट इज अ डिफरेंट पैरामीटर। बट आप कहोगे यार बहुत ही, तो इनके जो यूजेस हैं, इसीलिए मुझे ये स्टॉक आगे फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से बहुत बढ़िया, तो मैं आपके लिए ये स्टॉक क्यों लेके आया हूँ देखिए आज की डेट में, क्योंकि खाली फंडामेंटल्स ही काफ़ी नहीं है। फ्यूचर के हिसाब से तो आपको बढ़िया दिख रहा है, क्या टेक्निकल के हिसाब से भी बेहतरीन है कि नहीं है उनको आप समझोगे, बट प्रोडक्ट्स देखिए, टिलर, ब्रश कटर, वाटर पंप, लॉन मोवर, जनरेटर, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें होंडा की आती हैं। और यही नहीं, इस सेगमेंट में बहुत सारे और भी ऑपरेटर, जब टिलर की हम बात करते हैं तो वीएसटी टिलर, वीएसटी शक्ति एंड ऑल, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट करती है। तो होंडा का ये कंपनी कौन सा है जरा देखिए, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। सबसे इससे पहले इसका नाम था, थोड़ा इसका नाम चेंज हुआ है। इसका नाम इससे पहले होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स था, जो कि अब होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स इसका नाम हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत थोड़ा सा है, डेट कंपनी के ऊपर ना के बराबर, नेग्लिजिबल और डेट फ्री मैं इसको कहूंगा। लेकिन इस कंपनी के ऊपर जो मुझे अच्छी बात लगी है ना, इसके नंबर्स लगे हैं। देखिए इसके नंबर पिछले कुछ टाइम पे मुझे धीरे धीरे करके और ग्रो होते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू आप देखिए 300 करोड़ से बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 1000 करोड़ गया, और मुझे लगता है ये नंबर आने वाले टाइम पे और अच्छे बढ़ेंगे, जिस तरीके से इंडिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस होगा। अगर आपको यकीन नहीं होगा, गांव में जब आप जाओगे, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50% की सब्सिडी देती है, और कास्ट बेसिस के सिस्टम के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से वो सब्सिडी बढ़ भी जाती है।
आपको ये, क्योंकि हमें पता है, हम इन चीज़ों को देखते हैं, यूज करते हैं, तो उस हिसाब से इन पे सब्सिडी बनती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक हमारा बेस वाला एरिया है, तो थोड़ा सा नॉलेज इस बेस में ज़्यादा है, तो हम आपको पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट में। अब देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जाएंगे तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि खेती बाड़ी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। जैसे कि हम कई बार वर्टिकल फार्मिंग की बात करते हैं, कई बार हाइड्रोपोनिक की बात करते हैं। अब नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो कभी लॉस नहीं दिखाया कंपनी पे पिछले 10 सालों के अंदर, बल्कि प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता चला गया। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे, पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रोथ का यहाँ पे, देखिए मेरी पर्सनल राय है, कहीं आप सो ठप्पा लगा दे भाई ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो देखने को मिलता है इंडस्ट्री वाइज। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस होंडा, ये स्टॉक क्यों नजरों में आया, कैसे आया, मैं अब आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, हर चीज को जब भी मैं आपको प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, देखिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकली स्टॉक को मैं देखूं अगर, तो देखिए आप अगर इस टाइम पे देखो, जैसे करेक्शन आई थी सितंबर 2013 में, रैली आई, मुझे सबसे पसंदीदा चीज लगती है जो वो किसी ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, कहीं पे भी ऐसी कंसोलिडेशन मुझे मिल जाए ना, तो मतलब मुझे लगता है वाह ये मजेदार सिचुएशन है, मतलब बड़ा धमाका तैयार है। और ऐसी टाइट कंसोलिडेशन मतलब एक्यूमुलेशन, अगर आप इसको तसल्ली से छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तब आपको दिखेगा कि ये वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये कंसोलिडेशन। अब नाउ कमिंग ऑन टू द करंट सिचुएशन, ये तो बहुत पुरानी बात है, और देखिए क्या रैली दी थी इसने, ऑलमोस्ट 400 के लेवल से 1700 के लेवल तक, विच इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, मैं कहूंगा मोर देन 4 टाइम्स। उसके बाद देखिए सिचुएशन आती है, करेक्शन आती है, भाई डेफिनेटली करेक्शन, ऐसी इतनी खतरनाक करेक्शन आई कि 1700-1800 के लेवल्स का शेयर देखिए 700 के लेवल पे आया। नाउ क्या चीजें बदल रही है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो अगर आप इस टावर को, इस टावर को, इस टावर को देखो, तो वॉल्यूम के हिसाब से लग रहा भाई चीजें बदल रही है। अच्छी चीज मुझे क्या लगी इसमें, देखिए पर्सनली अगर मैं बताऊं, इंपल्स बनी, करेक्शन आया, इंपल्स बनी। स्टॉक को आपके सामने लाने का मेन कारण है पिछले 2 महीने की करेक्शन। ऐसा लग रहा है कभी भी ये करेक्शन रिजॉल्व हो सकती है। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि ये करेक्शन, ये कंसोलिडेशन जो मिलता है ना, वो भी नियर टू दिस ब्रेकआउट एरिया, ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये स्टॉक हम 1 महीना 2 महीना पर्सपेक्टिव से नहीं, इस स्टॉक को यहां से हमारा टारगेट बड़ा लंबा है, 1700 का, 1600 से 1700 की रेंज में, तो इसमें थोड़ा सा डीप जाएगा, तो पोजीशन साइज उसी हिसाब से अपनी, मैं कहूंगा कि अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से हमेशा अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। देखिए जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50%। एक कॉइन भी आप उछालो तो 50-50% ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, देन डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली गेन, मैं कहूंगा, जब आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सोचते हो। नाउ कमिंग ऑन टू दिस एरिया, ये एरिया देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट इस एरिया को कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 1 टाइम, 2 टाइम और नाउ 3rd टाइम ये इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है। और इसको मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, थोड़ा पिक्चर को क्लियर करेंगे, और ये बढ़ते हुए वॉल्यूम के टावर से आपको थोड़ा कुछ क्लैरिटी जरूर मिल रही होगी। नाउ कमिंग ऑन टू वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है ना, इसको समझिए, ये ब्लू लाइन ये सपोर्ट था, ये ब्लू लाइन देखिए तोड़ा तो रेजिस्टेंस का काम किया। नाउ व्हाट इट इज डूइंग, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीकली ब्लू लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लुक एट दिस वॉल्यूम टावर्स, बिग वॉल्यूम टावर, तो पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है होंडा पावर प्रोडक्ट्स में। और अच्छी चीज क्या है, कंसोलिडेशन। पिछली बार 200 रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, नाउ व्हाट 200 इज डूइंग, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट विच इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। स्टॉप लॉस मेरा, अगर मैं मंथली के हिसाब से जा रहा हूं, बड़े लंबे दूरी के हिसाब से, मिसाइल के हिसाब से सोच रहा हूं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है इन बिटवीन, तो भाई निकलो, वापसी होगी तो दोबारा मौका मिलेगा एंटर करने का, यू विल ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस टू एंटर। लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल एक परमानेंट मार्कर से लिख के रखे कि भैया हमारा तो यही है, निकलना है तो निकलना है। नाउ मैं अभी आपको यहाँ पे देखिए, हम बेसिक चीजें आपको बताते हैं। मैं यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा। Why line chart? Just see what is happening here. This line chart is just reducing the noise which is appearing due to the
विक्स और शेडोज, जो आपकी जो कैंडल के ऊपर बनी हुई विक्स और शेडोज, उनकी वजह से अब आपको गया हाँ यार सिचुएशन तो पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है, क्या बड़ा धमाका होगा यहाँ पे। नाउ कमिंग ऑन टू द आरएसआई पार्ट, जस्ट सी व्हाट आरएसआई इज डूइंग, इट इज जस्ट शोइंग यू द हायर लो, ये लेवल पार बड़ा धमाका स्टार्ट हो सकता है। रिस्क देखिए, आप कहोगे क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन, तो इसलिए तैयारी पूरी हो रही है। अच्छी बात क्या है, 200 यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो देखिए मैंने इसके आपको फंडामेंटल भी बताया, मैंने आपको इसका पोटेंशियल भी बताया, काफ़ी चीज़ें यहाँ तो बताने की कोशिश करी, और आपकी अवेयरनेस के लिए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हम लोग हैं तो उसके हिसाब से मैंने और चीज़ें आपको बताई कि किस तरीके से ब्रश कटर, चेन सॉ आपके लिए बहुत मददगार है, पावर टिलर्स आपके लिए बहुत मददगार है। अब आप कहोगे यार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ जरूर गई है, लेकिन लेबर चार्ज आज की डेट में ये मशीन्स आपको सारा औसत निकाल देगी अगर आपका उस तरीके से काम है तो। नाउ इस इंपल्स को देखो, इस करेक्शन को देखो, इफ यू विल सी दिस इंपल्स लैग एंड देन दिस करेक्शन लैग, यू विल सी द वॉल्यूम एरिया। आप कहोगे यार हाँ यार ये तो वॉल्यूम तो बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो ये जो पॉजिटिविटी बन रही है वो 1300 का रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा एक और छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलूंगा, यानी कि डेली पे, वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी पिक्चराइजेशन हो रही है और सिचुएशन कैसी है। फिलहाल एक मैं ये कहूँगा कि स्प्रिंग इसने बनाया है, एक वाइकॉप की एक्यूमुलेशन का हम बात क्या करते हैं, स्प्रिंग बनाया है। स्प्रिंग के बाद जंप जरूर आया, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट यहाँ पे हुआ है, और अभी एक कंसोलिडेशन सा मुझे देखने को मिल रहा है, जिसको मैं कहूँगा साइन ऑफ स्ट्रेंथ काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसका हाई के ऊपर मुझे क्लोज मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जब इसके हाई के ऊपर क्लोज होगा तो व्हाट विल हैपन ऑन आरएसआई। आरएसआई क्या है, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर मैं इसमें कैंडल की जगह लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा तो ये भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ ऐसी पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर आप तसल्ली से देखोगे आपके पास इस एरिया को ब्रेकआउट करके काइंड ऑफ पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, दैट इट विल बी योर सेकंड अपॉर्चुनिटी। बट रिस्क मैनेजमेंट, नेवर इग्नोर द रिस्क मैनेजमेंट थिंग, ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको कहा मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करूंगा, तो आप देखिए ये लाइन चार्ट बिल्कुल उसी सिचुएशन पे जैसे ये अवेलेबल है। थोड़ा और मजा आ जाए अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर होके 60 को पार कर ले, क्योंकि हम एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई रेंजेस की बात करते हैं, तो और 60 पे सपोर्ट ले ले पार करने के बाद, तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।